पढ़ने वाले हैं पल्प स्पेस ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स में जो पल्प स्पेस होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पल्प स्पेस कहाँ पर होगा? तो ये जो पल्प है ये बोलते हैं टिप ऑफ द फिंगर। देखिए ये है फिंगर, फिंगर का जो टिप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पल्प। और ये जो पल्प में जो स्पेस प्रेजेंट होगा वही हो गया पल्प स्पेस। तो ये पल्प स्पेस प्रेजेंट कहाँ पे होगा? तो जो डिजिट्स हैं फिंगर, ठीक है, फिंगर या थंब का जो पल्प स्पेस होता है यहाँ पर स्पेस होगा, सबक्यूटेनियस स्पेस प्रेजेंट होता है। और उस सबक्यूटेनियस स्पेस में सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पल्प स्पेस। तो ये पल्प स्पेस प्रेजेंट होगा टिप ऑफ द फिंगर में और थंब पे, और यहाँ पर सबक्यूटेनियस स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज द पल्प स्पेस ऑफ डिजिट्स। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए ये जो पल्प स्पेस ऑफ डिजिट्स है इसका बाउंड्री क्या होगा? तो इसके सुपरफिशियली में होगा स्किन एंड सुपरफिशियल फासा। डीप में क्या होगा? डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है, डिस्टल फैलेंक्स, ठीक। तो ये इसके बाउंड्री। अब देखिए ये जो पल्प स्पेस है यहाँ पर स्किन जो होता है ये पेरिओस्टियम ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स के साथ में ये अटैच होता है, ठीक है, पेरिओस्टियम ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स। अब वहाँ पर इसमें ये फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये रेडिएटिंग फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होगा और ये पूरा टाइट कंपार्टमेंट रहता है, ठीक है। और इस फाइब्रस सेप्टा में इसमें ये ब्लड वेसल्स इसी के थ्रू ये सप्लाई करता है, ये डिजिटल आर्टरी, ठीक है, डिजिटल आर्टरी ये इसी के थ्रू ये सप्लाई करेगा। तो ये पल्प स्पेस में स्किन पेरिओस्टियम ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स के साथ अटैच होकर के न्यूमरस फाइब्रस सेप्टा बना दिया। अब देखिए तो इसमें ये रेडिएटिंग फाइब्रस सेप्टा है। तो ये पल्प स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि इन्फेक्शन हो गया पल्प स्पेस में अप्लाइड स्पेक्ट तो उसको हम लोग बोलते हैं विटलो, विटलो बोलते हैं, ठीक है, विटलो या फेलोन, ठीक है, विटलो या हम लोग उसको बोलते हैं फेलोन। तो ये जो विटलो या जो फेलोन है ये क्या होगा कि ये जो पल्प स्पेस है यहाँ पर पस का कलेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हुआ, पस का कलेक्शन हो गया। अब ये टाइट कंपार्टमेंट है तो यहाँ पर सीवियर पेन होगा, ठीक है, पेन होगा। और क्या होगा कि जब हम लोग इसको जब हम लोग ड्रेन करेंगे पस को, तो जो इंसिजन होगा वो हम लोग इसमें लैटरली इंसिजन लगाते हैं, लैटरली। तो लैटरली इंसिजन लगाने से क्या होगा कि जितना भी इसका सेप्टा है, ये सेप्टम, ये सारा सेप्टा ओपन हो जाएगा और पस सारा ड्रेन कर जाएगा, ठीक है। बट नेग्लेक्टेड केस में क्या होगा? नेग्लेक्टेड केस में ये इसका जो प्रोक्सिमल वाला जो पार्ट है यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टल फैलेंक्स है इसका 4/5 पार्ट में नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, नेक्रोसिस। और 1/5 पार्ट जो होता है ये रिमेनिंग बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिटल आर्टरी है, ये देखिए ये जो पामर डिजिटल आर्टरी है ये सप्लाई किया यहाँ पर 1/5 पार्ट, और ये पूरा फाइब्रस सेप्टा से आते हुए 4/5 पार्ट को, तो ये पूरा एरिया नेक्रोसिस होगा। और ये जो 1/5 पार्ट है ये 1/5 पार्ट ये बच जाता है। तो जो इसका डिस्टली 4/5 पार्ट है वो नेक्रोसिस हो गया। तो ये पल्प स्पेस का अप्लाइड एस्पेक्ट। तो ये जो पल्प स्पेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, क्लिनिकली भी वार्ड में ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पल्प स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ये जो फिगर है इसकी सहायता से आप इसको याद रखें। थैंक यू।